मैं लुधियाना के एक छोटे से गांव से आया हूँ। काफ़ी टाइम से मेरे मन में ये था कि मैं अपने जो मेरे दिल में बोझ लेकर चल रहा हूँ कि मैं किसे बताऊँ, क्योंकि ये किस्सा ऐसा हुआ है कि अगर किसी लड़की के साथ होता तो बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता, पर एक लड़का होके सोसाइटी में रहना ये कोई आम बात नहीं है, क्योंकि जो जो घटना मेरे साथ बीती है वो मैं किसी को शेयर नहीं कर सकता। तो यही था कि मैं अपने छोटे से गाँव में रहता। अबे ये 10 साल का था जब इसके साथ बलात्कार हुआ, ये ऐसा कहता है। हाँ, ऐसा बलात्कार हमारे साथ भी हो जाएगा। मेरे साथ तो नहीं No, भाई। ये साला हमारे साथ रेप क्यों नहीं होता? we want to be raped. वी वांट इक्वलिटी। इक्वलिटी नहीं, लड़की का रेप करेंगे और लड़की लड़के का ही रेप करेगी। बकचोदी नहीं, प्राइड वाली बकचोदी। ऐसा हो कि भाई लड़के का रेप हो रहा हो, लेकिन पता है रेप किसका होगा? जो पहले रिपोर्ट करेगा ना उसका। लड़के कर भी नहीं सकते वे। भाई वो तो क्या ही करेगा, वो हमारा प्रैक्टिस टेस्ट कर रहे हो उधर ही डंडे से। तुमको पता है ना इस प्रैक्टिस टेस्ट नहीं। ना, रेप होता है ना किसी लड़की का, हम्म, तो अगले तो अभी तो शायद चेंज हो गया रूल, वरना पहले ऐसा था कि रेप हुआ है तो जब तक ना उसको मेडिकल चेकअप नहीं हो सकता ना, तब तक वो नहा पी नहीं सकती, कुछ अपने मतलब जेनाइटल को टच नहीं कर सकती, उसको साफ वाफ नहीं कर सकती। तब कि वो वो चेक मेडिसिन। करते हैं कि फ्रक्टोज मतलब स्पर्म में फ्रक्टोज प्रेजेंट रहता है, शुगर टाइप, शुगर का एक वो पीरियड रहता चल है, रहा हो क्या तो बोलते हैं, पीरियड्स चल रहे हो तो खून वाला फ्रक्टोज आ जाएगा, मीठा। और मैं इतना हंसमुख हुआ करता था एक टाइम पे। मैं स्कूल में पढ़ाता था और स्कूल में भी मेरा इतना अच्छा रोल होता था। मैं बहुत अच्छा, मुझे अपना गेम वगैरह में बहुत रुचि दिखाता था, पढ़ाई में भी मैं अच्छा था। और मैं इतना हंसमुख था कि ना कि मेरा सिर्फ मोहल्ला, मुझे मेरे गांव में भी सभी लोग जानते थे। और मेरा और मेरे परिवार का इतना अच्छा तालमेल था कि हमारे व्यवहार की वजह से पूरे गांव में अच्छी तरह हमारी अच्छी छवि हुआ करती थी। पर बस एक दिन ऐसा आया कि उस दिन ऐसी घटना घटी कि मैं बस किसी उस दिन के बाद मेरा बिल्कुल ही सारा मॉरल डाउन हो गया, जिसकी वजह से मैं बहुत ही ज़्यादा अपने मन के अंदर कुछ बातें रखे बैठा था। कितने साल पुरानी बात होगी वैसे लगभग? ये होगी जब मैं करीब 10 साल का था। ओके, आपके कोई भाई बहन है? नहीं, अच्छा, ठीक है। मैं अपने माँ बाप का इकलौता बेटा हूँ। तो ये है कि मेरे माँ बाप ने मेरी परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ी, पर वही है कि जब कुछ ऐसा बीत जाता है तो बंदा, ऐसी घटना घटी मेरे साथ कि मैं किसी को बता ही नहीं पाया। और मेरे मन में इतना रहा कि यार मैं क्या करूं। अबे और वो घटना भी बता क्या नहीं हुई पाया। ओ तो नहीं साला खुशी खुशी बताता भाई लड़कियों को। कि मेरे पड़ोस में एक लड़की रहती थी, नाम था उसका, और मेरे से क्या रैंट। अरे वो करीब 8-9 साल बड़ी थी वो। तो एक दिन उसने मुझे बुलाया अपने घर पे। उस दिन मेरे माँ बाप डेली मतलब खेत में काम करते हैं, खेती करके ही घर का गुजारा होता है। तो मैंने उसको उसने मेरे को घर पे बुलाया। बहुत सुंदर थी, गली मोहल्ले में उसको सभी लोग अच्छी तरह पसंद करते थे, उसका गली मोहल्ले में व्यवहार भी। भाई दुख बताना प्रेम कमाना, मजा तो अलग मेरी है। सुंदर थी, मैं मेरे सुंदर लड़की ने रेप किया मैं। मगर उसके मन में क्या था उससे कोई वाकिफ नहीं था कि उसके मन में चल के आ रहा है। उसने एक दिन मुझे बुलाया अपने घर पे। तो मैं तो छोटा लड़का समझ के चला गया, जो दीदी ने बुलाया मैं चला गया, मेरे मन में ऐसा कुछ था ही नहीं। दीदी दीदी मानते थे तुम? हमसे ये स्टोरी चल रही है पॉड वाली मेरी। लिटरली फोन स्टेशन पे कौन सी स्टोरी वाली? चल रही है। भाई तुमने सुना है अच्छा, वो बिल्डअप ओ किया जा फोन रहा प्ले चल है। रहा है। अरे हाँ, ये क्या सही। अब ना इमेजिनेशन अच्छी बन रही है, तो थैंक यू मैं तो करना। सोच रहा हूँ अबे ये फोन के लिए कंटेंट बनाता है भाई। हाँ, भाई राइटर है ये। ये कौन सी ठीक है भाभी बुल्ली का है भाभी? पता था ना। मैं वो आई 18 साल की, मेरे बिल्कुल मन में नहीं था वो क्या था, लेकिन वो बहुत गीली गीली बातें कर दी थी। और और उस दिन मैंने कच्छा भी नहीं पहना था, मेरा पैंट उतरा तो ठंडी निकल रहा। चला गया, जो दीदी ने बुलाया मैं चला गया, मेरे मन में ऐसा कुछ था ही नहीं। दीदी दीदी मानते थे तुम? बिल्कुल दीदी मानता था, क्योंकि यार 8-9 साल बड़े में वैसे भी क्या ही बोलूँ उसे, यार मेरे मन में ऐसा कुछ था ही नहीं कि जो उस दिन मेरे साथ हुआ कि ऐसा कुछ हो जाएगा। ओके, मतलब उन्होंने बुलाया तो तुम चले गए क्योंकि दीदी मानते थे तुम, तो है ना, तो तुम्हें लगा कि हाँ दीदी बुला रही है, बड़ी कुछ खाने को दे देगी, जैसे बचपन में हम मैं लोग नॉर्मल चला गया कि चलो दीदी ने बुलाया है। खाने खाने को खाने को। खाने को मिला तो था। भाई खा तो लेता भाई दही वाले व्यक्ति। दीदी दीदी चीनी चीनी। दीदी मीठी दही अच्छी लगती थी। क्योंकि वैसे भी हम सब मिलनसार थे, मैंने आपको बताया जैसे पहले कि मिलनसार। मिलनसार भाई, ये पक्का राइटर है भाई। हम क्या, तो बढ़िया मिलनसार। नहीं बता रहे हैं तो भाई, राइटरों की होती है। हैं तो हमारे मन में ऐसा कुछ था ही नहीं। मैं अपने गली मोहल्ले का इतना अच्छा खुशहाल मिलनसार बच्चा था। तो बस उस दिन दीदी ने बुलाया मुझे
तो जैसे ही उसने देखा, उसने उसके घर पे भी कोई नहीं था, उसने दरवाजा बंद किया। उसने पहले मुझे पानी के लिए पूछा, मैंने मना किया कि नहीं। इसके भी देख, स्टोरी देख। इसके भी घर में कोई था, उसके भी कोई नहीं। क्या टाइमिंग थी भाई। सोशली एक्सेप्टेबल थी नहीं। मैंने कहा, उसने मेरे को बुलाया जबरदस्ती, अपने हाथ मेरा हाथ पकड़ा, कभी कहीं ऐसे ऐसे गलत गलत जगह पे उसने हाथ लगाना शुरू किया कि मैं हैरान हो गया कि हो क्या रहा है मेरे साथ। अच्छा, सिर्फ 10 साल के थे और वो ये सब करीब कुछ कर रहे 18-19 साल की हो गई, तो मतलब मेरे से बड़ी थी, काफी 8 साल बड़ी थी। और मैं हैरान हो गया कि हो क्या रहा है मेरे साथ, कि दीदी ऐसे क्यों कर रही है। मैं बिल्कुल भी सोचा था कि यार दीदी को तो सारे इतनी तारीफ करते हैं, सब इतना अच्छा पसंद करते हैं। तुम्हें पता था वैसे कि ये क्या हो रहा है? तारीफ करते सब रिव्यू भाई। तभी तो पसंद करते हैं भाई। मोहल्ले में देखा तो था, रेटिंग 5। गलत तो इसमें लग रहा था, वरना टच तो अच्छे थे। इट वाज नॉट बैड टच, ये दोज वर गुड टच। ये साले जो लड़कियां सिखाते थे, लड़कियों को सिखा रहे थे ना बैड टच, गुड टच, हम जिस क्लास में बैठे थे। पोस्टर साला। अबे वो तो ठीक है, चलो इसका मन नहीं था, कलन खड़ा हुआ होगा ऑब्वियसली। साले काय का बैठ रहा फिर है? रे क्या हुआ। साले पट्टी गया फेस्ट। ये जब आदमी फील नहीं करेगा तो खड़ा नहीं होगा, ऐसे नहीं हो जाएगा भाई। नहीं वही ना, सी बात है। हाँ। तेरी बात सच हो गई ब्रो, कि जो पहले बताएगा ना उसका रेप हुआ। मेरे साथ मतलब तुम्हें क्या ही आइडिया हो गया है? बस मुझे, मैं उसी चीज से तो बिल्कुल परेशान हो गया कि ये हुआ क्या मेरे साथ, कि ये दीदी ऐसे क्यों कर रही है, ऐसे गलत गलत जगह पे हाथ लगवा रही है जो मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। और ये बातें बताऊं कैसे। पसंद नहीं करता मतलब क्या है, ये पहले भी करता। पसंद पसंद कैसे नहीं। पसंद तो ऐसे बोल रहा है कि सिलेक्टिव टचेस थे, कि मैं कर रहा था, पर मेरे को अच्छा नहीं लगा। पिला रही है। बोले मैं तो कभी मांगा भी नहीं किया, अच्छा से नहीं करता। मैं तो स्ट्रॉ लगा के पीता था। बस उस दिन इतना ज्यादा वो हो गया, मैं इतना डीप चला गया कि इतनी डिटेल अगर मैं किसी। इतना डीप चला गया। कल इस साल में कितना डीप जा सकता है? मोहल्ला ऐसी तारीफ थोड़ी करता है तो। मोहल्ले के चिंटू मिंटू अंदर थे। कई बातें डिटेल में ही बताऊं ना, तो मुझे खुद को ही घबराहट सी महसूस होती है। और उस दिन के बाद ऐसा हुआ कि बस मैं यार क्या बताऊं, कैसे करूं। और उस वो जो, बस ये ना, हम वर्ड्स में उन चीजों का एक्सप्रेस नहीं कर सकते कि ये मेरे साथ हुआ क्या, क्योंकि जो मेरे ऊपर बीता है ना, तो मैं उस चीज को लेके इतना डिप्रेस हो गया था कि मुझे पता ही नहीं चला कि करूँ तो करूँ क्या मैं। मतलब जब ये सब कुछ हो रहा था तो तुम्हें पता था कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है? मतलब इतने तेज थे तुम उस टाइम पे, ये तुम्हारे लिए बिल्कुल न्यू चीज थी? मेरे को जस्ट ऐसी जानना है कि हाँ तुम्हारा न्यू 10 साल के लिए न्यू चीज नहीं तो क्या होगा। पर भाई तू पहली बार देख रही है। बिल्कुल ही ऐसा था कि समझ ही नहीं आ रहा भाई जो भी हो रहा है। अब जाकर समझ आया जब वो संभाला बड़े हुए कि अच्छा उस टाइम पर ये हो रहा था। अब ये देखो, हद है उसने इतनी पार की अब कि अगर regret लड़की कर तो रहा है। कपड़े तक उतार दे तो उससे ज्यादा क्या ही हद पार करेगी। तुम्हें पता था मतलब ये सब कुछ? ये सब कुछ मेरे को याद है, अच्छी तरह याद है कि उस टाइम उसने अपने कपड़े तक उतारे, क्योंकि उसके मन में कोई क्या चल रहा था मैं बिल्कुल सब उससे बिल्कुल भी अवेयर नहीं था। तो अगर मैं प्रॉपर्ली यूज करूँ वर्ड तो तुम्हारा असॉल्ट प्रॉपर्ली उसने यूज किया, तुम्हारे यहाँ तक पहुंच गई थी बात। अगर ये बात वही है ना, कि अगर ये बात कोई लड़की की होती। Bro, what is this, man? How can a girl rape a boy? Is there any logic? तो वे लैंग्वेज अपने चूतरे को डेट तो रेप उसका ही हो रहा है। रेप में म्यूचुअल सेक्स हो रहा है। सील किसकी टूटेगी? लड़की की। कौन सा लड़की का प्रेग्नेंट कौन होगी? लड़की तो बहन के लड़े तेरा क्या रेप? साले रेपिस्ट। नूब रेपिस्ट। तो फिर ये बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता है। लड़का हूँ कहाँ बताऊँ, समाज में मूवी दिखाना है, वरना फिर आपको पता है जो आजकल के लड़के लोग हैं बोल देते हैं। मूवी दिखा, मुंह दिखा तो अगर हम हमारी बात कर रहा है समाजवादी, ठीक। अच्छा ठीक है ठीक है। तेरे तो मजे हो गए लड़की के साथ था, क्या बोलूं उसको। अरे अभी बोला बे, अरे क्यों बोल रहा साला तू। ऑन द पॉइंट पकड़ा भाई। मजे तो थे भाई तेरे, देख बुरी मार। अब ऐसा नहीं हुआ जब ये बड़ा हो गया, ये 18 का होगा, तो ये उस लड़की के पास वापस नहीं गया होगा कि अब दो। तो वो फिर से तो दो मेरे को। मेरा रेप करो, रेप दीदी। दीदी मैं तो कहीं मुंह दिखाने लायक ही नहीं रहा, और ना मैं अपने घर वालों को बता सकता, क्योंकि मैं उम्र में छोटा था। मगर ये होता कहीं ना कहीं लड़के की इज्जत मेरे माइंड में भी आई कि चलो यार दीदी है, पर ये कि मैं अपने आप में इतना। चलो दीदी है।
गलत है। जी मेरा मन नहीं लग रहा था। मैंने आपको बताया था कि जैसे मैं स्कूल में पढ़ाई में बहुत अच्छा था, मैं खेलों में बहुत रुचि दिखाया करता था, सभी कुछ डाउन हो गया। काफी टाइम निकला ऐसे मैं डाउन। होएगा ना। ये वीडियो तो अपने बाप को दिखाना होगा, मैं क्यों फेल हुआ था। नहीं, इसको शौक हो गया होगा ना कि यार खड़ा नहीं हुआ यार, कुछ किया नहीं, कि मेरा अब लड़ नहीं चलता है, तो उसी तो से रेप कहाँ हुआ? रेप नहीं, मोलेस्ट, अगर ज़्यादा ज़्यादा अगर टेक्निकल वर्ड में जाएंगे तो मोलेस्ट हुआ है बस, अगर ऐसा कुछ हुआ भी हो। क्या मोलेस्ट करो? I want to be molested. I want to be every man. क्या मैं नहीं है ना, क्या बताओ। मेरे को सब मतलब किसी के साथ में रहना पसंद ही नहीं करने लगा कि यार नहीं मुझे बस दूर छोड़ दो, अकेला छोड़ दो। एक दो बार पीटीएम हुई, वहाँ पे रिकॉर्ड देखा मेरे घर वालों ने, किसका रिकॉर्ड खराब होता जा रहा है। अच्छा, वो मार्क्स वगैरह पढ़ाई मतलब मार्क्स सब कुछ डाउन चले गया। कुछ समझ ही नहीं आता था, कुछ मैं क्या करता। तो बस मेरे घर वालों ने देखा इसका रिकॉर्ड बहुत खराब हो रहा है। फिर वही है, माँ तो माँ होती है, माँ ने एक दिन अपने पास बैठाया, प्यार से पूछा बेटा क्या बात होगी, तू काफी दिन से मायूस सा रह रहा है, बिल्कुल भी मिलनसार नहीं है, सबसे दूर दूर भागता है, कोई घर पे गेस्ट आता है तो उसको नमस्ते तक नहीं करता है, तो चला जाता है ऐसे ही। फिर मैं उस दिन फूट पड़ा, मैंने अपनी मम्मी को फिर सारी बातें बताई, मम्मी ऐसे ऐसे ये बात हुई थी, और बताते हुए डर भी लग रहा था कि कल को दीदी कुछ और भी ना कर दे। मम्मी मेरे को ही मतलब माँ तो चलो मम्मी ने मेरे को वो करे। दो पिचकारी मारी क्यों? बदला लेके आपने बेटे रांड। गापड़ पड़ी। हाँ कहीं तेरे मन में कुछ था जो तूने इतना किया, कहीं मम्मी को लगे कि तेरी ऐसी कंपनी होगी दोस्तों की कि तेरे ही मन में दीदी के लिए कुछ होगा। कि मेरे को ये डर भी था बताने से पहले कि मम्मी मेरी बातों का विश्वास करेगी कि नहीं करेगी। क्योंकि होता है, क्योंकि लड़कों की बात पे विश्वास करना बहुत मुश्किल है, लड़की की तो एक मिनट में सारी बात मान लेते हैं। लेकिन इसने अभी तक ये क्लियर नहीं किया, पेनिट्रेट किया कि नहीं। हाँ, इसने अभी तक ऐसे नहीं बोला ना। देख, वरना मोलेस्ट तो तब होगा ना जब इसके कपड़े उतरवाए हो। हाँ ये भी मेन वो पार्ट तो वो स्ट्रिपिंग कर रही भाई। मेन पार्ट तो फोन साइड तो मिलेगा कहीं हाँ, वीडियो फोन में। तो मुझे ये चीज़ का बहुत हैरानी हुई उस दिन। फिर बस मम्मी को जब मैं जैसे बोला तो मम्मी ने बात सुनी, ध्यान भी दिया। तो फिर उसके साथ हमने स्टेप उठाया कि पापा मम्मी ने पापा से बात की। फिर उसी के पापा ने कहा कि बेटा कोई दिक्कत नहीं है, तू अपनी जगह ठीक है। क्योंकि जब माँ बाप को पता है कि बच्चा इतने टाइम से डिप्रेस हो रहा है तो कोई ना कोई कारण होगा जिसकी वजह से इसका इतना बिल्कुल स्टेप बैक जा रहा है लाइफ में। तो फिर घर वालों ने बोला कि चलो कानूनी कार्रवाई के थ्रू चलते हैं, क्योंकि लड़की का मामला है, हम डायरेक्ट नहीं बोल सकते किसी को। ठीक है, तो मतलब सपोर्ट मतलब मिला पूरा घर वालों का। इसी चीज का मुझे फायदा है कि मुझे घर वालों का सपोर्ट मिला, उन्होंने मुझे समझा। और ये सच है कि घर वालों के अलावा कोई समझ भी नहीं सकता, बाकी सब दुनिया में मजे लेने के लिए ही है। क्योंकि सुन लो सालो, साले तो लोग उसका महसूस नहीं कर रहे हो। चलो हम मजे ले रहे पूरे मजा तो मजा तो लेके बैठा है भाई। थैंक यू बोलने जगह उसको बता, पुलिस कंप्लेंट करके आ रहा है। लड़की बोलेगी सहन पर दुनिया को बातें मिलती हैं, दुनिया को उतना ही अच्छा लगता है। तो माँ बाप से ऊपर कोई है ही नहीं जिन्होंने जो सपोर्ट कर सके, और पेरेंट्स ने उसे सपोर्ट किया। मम्मी पापा ने डिसीजन लिया कि हम कानूनी कार्रवाई के थ्रू चलेंगे। ओके, तो उसके बाद क्या हुआ, मतलब उसका रिजल्ट क्या निकला, उसको हुई कुछ सजा वगैरह। फिर वही कि उस दिन की घटना, मैंने पापा मुझे पुलिस स्टेशन लेके गए, मेरे सारे बयानबाजी हुई वहाँ पे, जितना भी पुलिस वालों ने पूछा क्या क्या हुआ, मैंने सारी बात पूरी डिटेल में बताई उनको। फिर उन्होंने उसको भी बुलाया। फिर उसके बाद पता चला कि हाँ, उन्होंने अपनी पूरी कार्रवाई के थ्रू उसको जो भी पनिशमेंट बनी उस टाइम पे दिलवाई। और मुझे भी काफ़ी टाइम उन्होंने काउंसलिंग करवाई, और थोड़ा मतलब उन्होंने मेरे ऊपर पूरा ध्यान दिया कि हाँ मैं अपनी लाइफ के अंदर थोड़ा सा बैक करूँ, ठीक है। कवर अप करूँ, ताकि मैं थोड़ा सा जो बिल्कुल मेरा लाइफ का जो स्टेटस था बिल्कुल ही डाउन चला गया था, कि वैसे ही दोबारा वापस आऊँ। तो धीरे धीरे मुझे इस चीज़ में उभरने में बहुत टाइम लगा। पर ये था कि अगर उस दिन मैं अपनी मम्मी के सामने अगर ना फूटता तो बिल्कुल भी ये मेरी लाइफ में पॉसिबल नहीं था ये सब होना। देखा जाए तो अगर ये चीज किसी लड़की के साथ हुई होती तो उसके लिए लाइफ टाइम का ट्रॉमा था, लेकिन वही एक लड़के के साथ अब हुई है तो तुम्ही को पता तुम किस चीज से गुजर रहे हो भाई। पे बीतती उसी को पता होता है कि ये क्या हुआ मेरे साथ। 10 साल की उम्र में अगर मैं वैसे मानकर चल रहा हूँ कि अगर उसने तुम्हारे साथ वो सब कुछ किया है तो काफी पेनफुल भी रहा होगा। मतलब 10 साल के बच्चे के लिए तो वो क्या ही पता चलता है, बिल्कुल दिक्कत तो हुई होगी। मैं इन चीज़ों को, वही तो कह रहा हूँ कि मैं इन चीज़ों से इतना घबरा गया था कि मैं किसी को बता भी नहीं पा रहा था ये बातों के बारे में, कि ये कैसे बताऊँ।
तभी तो मेरे घर वालों ने फिर सोचा कि यार बेटा इतना दुखी हो रहा है, इतना अच्छा लड़का था हमारा, गेम में अच्छा था, पढ़ाई में अच्छा था और सबसे मिलनसार था, सबसे दूर क्यों भाग रहा है। जो बच्चा हमारे बिना बोले किसी घर पे आए मेहमान के, हमको बिना बोले अगले के पैर छूता था, और ये बिना देखे डर के भाग जाता है, सामने भी नहीं आता है। तो ये चीज़ें बतानी आसान नहीं थी किसी को, तो मुझे डर ही था कि मेरे घर वाले ना इस बात को वो करें। चलो कोई नहीं, मतलब सही है। अब तो बिल्कुल रिकवर हो चुके हो तुम, है ना? अब रिकवर हो चुकी हैं, पर इसका पीछे वही है कि अगर मैं पेरेंट्स को ना बताता तो फिर तो दिक्कत थी। ये बहुत बड़ी दिक्कत थी मेरे लिए लाइफ में। सही है यार, मतलब सही है यार, देखो आखिरी में आगे सही है यार। तो वो ना ये खुद भाई, रिग्रेट तेरे को में मिल है। गया भाई। वो खुद रिग्रेट है, सही है भाई। तेरा चाहिए मौका भाई, गवा दे यार। लड़की की लड़की चोद दे, साले जेल में भिजवा दिया, मजे भी कर। अच्छा है यार, करनी चाहिए हाँ। बताने अबे के लिए भी, मैं है तो ना? बता, हुआ क्या है, ये काम ने किया है ये, अब घर वालों को कैसे करने करे, ये सारा खुद का रेप बता दिया। कि मेरा यही तो है उसने लोग। जबरदस्ती खड़ा करा था, मेरा तो नहीं हो रहा था। मेरे को गोली खिला दी भाई करके। पानी में डाल के। ये चीज बस वही है ना कि अगर मुझे आपका प्लेटफॉर्म ना मिलता, मुझे आपके बारे में पता ना लगता, तो शायद ही मैं कहीं बता पाता। क्योंकि ये आपका इसमें शुक्रिया है कि आप मुझे पहली बारी में ही आपने मुझे रिस्पॉन्स दिया, मैं आप तक पहुंचा। ये मेरे लिए कोई छोटी मोटी बात नहीं थी, पर मैंने दिल में ठान लिया कि मेरे को एक ना एक टाइम पे ये बात कहीं ना कहीं एक्सप्रेस करनी है। और वो इसमें आपका शुक्रिया करूंगा कि हाँ, आपने मुझे मेरा साथ दिया, मेरी बात को ध्यान दिया, सुना। मुझे सीरियसली प्राउड वाली फीलिंग आ रही है भाई के ऊपर, क्योंकि गट्स चाहिए भाई। ये पास था, इसने मेरे को रीच आउट किया और अपनी स्टोरी सुनाई। क्योंकि बहुत गट्स चाहिए होते हैं इस चीज के लिए यार। तुम्हारे साथ अगर ऐसा हुआ, मैं सच बता रहा हूँ, मेरे साथ भी ऐसी बहुत सारी चीजें हुई हैं, बट हम लड़के हैं, हम नहीं बता सकते भाई किसी को। सच में नहीं बता सकते भाई। किसको बताओगे? मॉम डैड को बताओगे? नहीं बता सकते। वो तुम्हें शर्म आएगी, उनको ज्यादा शर्म आएगी। वहीं तुम अपनी बहन के साथ शेयर नहीं कर सकते, भाइयों के साथ शेयर नहीं कर सकते, तुम दोस्तों के साथ शेयर नहीं कर सकते भाई। लड़का नहीं कर सकते ये सारी चीजें शेयर। क्या बताएगा कि किसी लड़की ने मेरे साथ ऐसे काम किए? सबके तो बोले चुप हो जा भाई, दोस्त लोग बोले मजे ही आ गए तेरे को, बट जिसके साथ हुआ है उसके लिए तो वो एक भयानक चीज है ना ये आ कि गया तेरे को। मजा ही तो है बेंचो, अरे ये भाई, मजा मेरे को भी चाहिए यार। दोस्तों के साथ घूम रहे होते हैं ना भाई, इसको दो दिन में पता चलता भाई, खोजो अपॉर्चुनिटी मिली है ना भाई, तो लाखों में एक है। लकी आदमी है। मैं कह रहा हूँ अगर इसके ना अच्छे दोस्त थे ना, ये अगले दिन ही दीदी के पास पहुंच जाता कि हाँ दीदी आज दोस्त। पानी दो आप, आज हम पीकेंगे। दीदी मेरे तो दोस्त रहे पानी में। भाई बंदे के साथ बात है। क्या मैं बस फॉर्चुनेट चीज है थी। जो कुछ भी लड़के ने गलत किया, लड़की ने गलत किया, कोई भी ट्रॉमा, कुछ भी जिससे जो तुम किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते, तो ये एक प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर आओ, बेझिझक अपने मन की बात रखो। तो इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि जैसे भाई ने अपने मन की बात रखी, जो इसके दिल पे बोझ था, अब अगर कोई ये वीडियो देख रहा हो, उसके साथ भी ये बचपन में हुआ होगा, तो एटलीस्ट अब उसे पता है कि जब ये बता सकता है तो मैं भी बता सकता हूँ। अब इससे सबसे अच्छी चीज ये होगी कि जो गुनहगार है ना, उसको सजा मिल सकती है। क्योंकि गुनहगार को सजा मिलनी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर उसको सजा नहीं मिलती ना, He was fucking innocent. He was fucking innocent. वाह कलाम।